नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 17 जुलाई 2025, कल है थर्सडे, आज है वेडनेसडे, टाइम है 6:22। हमारे सामने जो चार्ट है वो है सेंसेक्स का चार्ट और ये है मंथली चार्ट। क्या लगता है अब तो इतना है कि इनसाइड बार है और ये लोअर टॉप है और इनसाइड बार है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी पॉसिबल है, थक भी सकता है, तो क्लैरिटी मिसिंग है। अब ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या नज़र आता है? हमने पिछले हफ्ते कहा था कि यहाँ पर सपोर्ट है और वहाँ पर ही सपोर्ट मिला, तो फिलहाल ठीक है। अब यहाँ से एक अप मूव इससे मिल सकता है, पॉसिबल है। उसके लिए हमको डेली चार्ट देखना पड़ेगा सेंसेक्स का। ये रहा सेंसेक्स का डेली चार्ट। अब क्या लगता है इसमें जो नज़र आता है, जो मुझे नज़र आता है, यहाँ पर एक गैप है, ये वाला। इसमें ये वीकनेस है, साइन ऑफ वीकनेस। अगर नीचे आता है तो यहाँ पर पॉसिबल है आने का, 81,600 पॉसिबल है। अपमूव कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कि अपमूव मिले, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो कल गैप में जा सकता है, लेकिन इस अपमूव में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो पॉसिबल है कि साइडवेज मूव या स्लाइटली बुलिश बायस हो सकता है। अब ये रहा हमने जो देखा है, ये रहा इंट्राडे चार्ट। क्या लगता है इसमें? इसमें यहाँ से एक ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। ये साइन ऑफ वीकनेस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर 83,200, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो क्रूशल सपोर्ट है वो यहाँ पर है 82,400। अगर यहाँ टूटा 82,400 टूटा तो गिरावट आ सकती है। तो मुझे लगता है अब तक क्लैरिटी मिसिंग है। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट मंथली, इसमें कुछ नज़र आता है क्या? वैसा ही है, लोअर टॉप, कुछ खास नज़र नहीं आता, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा। देखते हैं कुछ संकेत हमको इंट्राडे में मिलता है, डेली वीकली में मिलता है। तो वीकली में हमने कहा था कि यहाँ पर सपोर्ट है और वहाँ पर मिला भी सपोर्ट 25,200। एनीवे, हो सकता है ऊपर जाए ऐसे, ये हो सकता है नीचे आके मिलेगा तो सपोर्ट यहाँ तक 24,800 भी पॉसिबल है, पॉसिबल है, यस। अब तक क्लैरिटी मिसिंग है। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नजर आता है? ये गैप तो है ही है, मैंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ से मैं ऐसे देख रहा हूँ। अगर यहाँ से टूटा तो ऐसा नीचे गिरावट आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है अगर टूटा तो। अगर नहीं टूटा तो ज़्यादा में ज़्यादा रेजिस्टेंस है 25,400। ऊपर मिला तो 25,400 जाएगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इंट्राडे में देखते हैं कुछ है क्या। इंट्राडे में जो नज़र आता है क्लियरली, यहाँ ब्रेकआउट नहीं मिला, सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। अब क्रूशियल सपोर्ट है 25,120 या फिर 25,100 पकड़ लो। रेसिस्टेंस है यहाँ पर 25,400, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। क्लैरिटी मिसिंग है। देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ मिलता है क्या। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मंथली चार्ट, तो मैं इसको प्लस पकड़ता हूँ। और क्या है यहाँ पर बैंक निफ्टी में? वीकली चार्ट देखें क्या लगता है। वीकली चार्ट में जो नज़र आता है, मार्क कीजिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों का बॉटम बना हुआ है यहाँ पर। अगर ये बॉटम टूटा ना तो गिरावट आएगी यहाँ तक 55,500 तक आप आ सकती है अगर टूटा तो। अगर नहीं टूटा तो ऊपर जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस है 58,000 के आसपास। इतना ध्यान दीजिएगा बस, वो इतना इजी पार करना नहीं है। अब रहा हमारे पास डेली चार्ट। क्या लगता है डेली चार्ट? जो नज़र आता है मुझे, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया, मतलब ट्रेडिंग रेंज। और यहाँ पर देखेंगे लोअर टॉप से, यहाँ पर एक फिक्स है, बहुत अच्छा मूव। अगर यहाँ से टूटता है तो यहाँ तक आ सकता है, वो है 55,600। ये वाला, ये जोन तक आ सकता है टूटा तो। अगर नहीं टूटा तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आना चाहिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आना चाहिए। वो बढ़िया ब्रेकआउट क्यों आएगा? वो तब आएगा जब कोई अच्छी न्यूज़ आए, और जब तक अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी इतना ब्रेकआउट नहीं आएगा। क्या ट्रेड डील होने वाला है? मुझे नहीं पता,
क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री को अनाउंस करने वाला है? मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी न्यूज़ ही ऊपर ले जाएगा। अगर अच्छी न्यूज़ ऊपर नहीं आती तो फिर साइडवेज जोन में चलता रहेगा, लेफ्ट राइट करेगा लेकिन साइडवेज रहेगा। अब देखते हैं इंट्राडे में कुछ नजर आता है क्या। इंट्राडे में क्या लगता है, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस जोन था, वहीं पर तो आके रुका है। अब ऊपर क्यों जाएगा? नीचे सपोर्ट है यहाँ पर 57,000 के पास, तो राउंड फिगर है, हो सकता है नीचे आ जाए यहाँ पर फिर सपोर्ट ले, हो सकता है 56,900 यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो क्लैरिटी मिसिंग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 57,400 में। अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पर। हमको क्या करना है, हमको यही तो पॉइंट्स मार्क करने हैं। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।